कक्षा कक्ष और भाषा के अंतर्गत वार्तालाप प्रकरण का अध्ययन करेंगे। वार्तालाप मतलब होता है विचारों के आदान प्रदान के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वह वार्तालाप कहलाता है। वार्तालाप मतलब हम किसी विषय पर चर्चा करते हैं, इसमें दो व्यक्तियों का होना अनिवार्य है, जिसमें श्रोता और वक्ता दोनों के मध्य विचारों का विनिमय होता है। और विचार का विनिमय किसी विशेषज्ञ या किसी विशेष विषय पर चर्चा पर निर्भर करता है। और वार्तालाप की प्रक्रिया जो है संप्रेषण पर निर्भर करती है। संप्रेषण मतलब विचारों का आदान प्रदान, जो पूर्व में भी बताया है। तो वार्तालाप की जो प्रक्रिया है वो संप्रेषण पर आधारित है, जिसमें वक्ता और श्रोता के मध्य विचारों का आदान प्रदान किया जाता है, उसको हम वार्तालाप की संज्ञा देते हैं। ठीक है। वार्तालाप में जो है व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। जब शिक्षक कक्षा में शिक्षण कार्य करता है तो वो किसी विषय को लेकर किसी विषय पर विचार विमर्श करता है, जिसमें छात्र और शिक्षक दोनों के मध्य विचारों का आदान प्रदान होता है। हम उसको वार्तालाप की संज्ञा देते हैं। वार्तालाप के जो है 3 प्रकार बताए हैं। कक्षा कक्ष के अंदर जो है वार्तालाप 3 प्रकार से होता है। पहला है छात्र और शिक्षक, जिसमें छात्र और शिक्षक के मध्य वार्तालाप होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि वार्तालाप जब हम करते हैं तो हम व्यक्ति विशेष को देखकर उसी के अनुसार हम जो है अपने शब्दों का चयन करते हैं। जब हम अपने से बड़े से बात करते हैं तो हमारी शब्द चयन की प्रक्रिया उसी के अनुरूप होती है, अर्थात उसी सम्मानीय भाषा में हम जो है वार्तालाप करते हैं। और यदि हम हमारे समान हम उम्र वाले से करते हैं तो हमारी वार्तालाप की प्रक्रिया में जो है सामान्य शब्द ना होकर हम उम्र के हिसाब से हम वार्तालाप करते हैं। तो उसी के अनुसार जो है कक्षा कक्ष के अंतर्गत 3 प्रकार से वार्तालाप की जाती है। जो है पहला छात्र और शिक्षक के मध्य। छात्र और शिक्षक के मध्य जो वार्तालाप होती है वो वार्तालाप जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। शिक्षक द्वारा जो शब्दों का उच्चारण किया जाता है छात्र उसी को ग्रहण करता है। इसीलिए हम कहते हैं कि छात्र के साथ उचित शब्दों का प्रयोग करके वार्तालाप करना चाहिए, अन्यथा बच्चा गलत शब्द सीखने की ओर अग्रसर हो जाता है। तो शिक्षक और छात्र के मध्य वार्तालाप जो है सम्मानीय दृष्टिकोण से किया जाता है, जिसमें छात्र आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करता है और शिक्षक भी उसी के अनुसार उनसे वार्ता करता है। दूसरा है छात्रों में परस्पर। कक्षा के अंतर्गत आपस में छात्रों का वार्तालाप जो होता है वो अलग होता है और एक शिक्षक के साथ जो है उनका वार्तालाप अलग होता है। यहाँ पर छात्रों के मध्य में परस्पर जो वार्तालाप होता है वो हम उम्र के अनुसार किया जाता है, जिसमें आदर सूचक शब्दों का जो है प्रयोग बहुत कम होता है, परंतु एक सज्जनतापूर्ण भाषा का प्रयोग किया जाता है। और तीसरा है विशेषज्ञ वार्ता। विशेषज्ञ वार्ता से मतलब है कि किसी विषय विशेष पर अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए, अर्थात अपने विचारों को प्रस्तुत करने के लिए, जिसमें हम उस विषय के विशेषज्ञ को बुलाते हैं और वो उस विषय से संबंधित जो टेक्निकल शब्दों का प्रयोग करता है वो प्रयोग कर अपनी वार्ता को समझाता है, वह वार्तालाप जो है विषय विशेषज्ञ वार्तालाप कहलाती है। इस प्रकार से जो हम कह सकते हैं कि वार्तालाप के 3 प्रकार कक्षा कक्ष के अंतर्गत होते हैं। अब है वार्तालाप आयोजन में रखे जाने वाली सावधानियां। जो सावधानियां हैं उनमें प्रमुख सावधानी पहली सावधानी है कि विषय पर जो भी हम विशेषज्ञ को बुला रहे हैं ज्ञान वर्धन के लिए, छात्रों के उस विषय के ज्ञान को बढ़ाने के लिए किसी विशेषज्ञ को बुलाकर जो वार्तालाप करा रहे हैं उसमें छात्रों को विशेष बिंदुओं पर
जिसके प्रति उसके मन में जिज्ञासा है, बोलने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम जिस विषय विशेषज्ञ की वार्ता के लिए हमने विशेषज्ञ को बुलाया है और बालक के मन में उसके प्रति जो जिज्ञासा है, बीच में यदि उसके मन में जो प्रश्न उठ रहा है वो उस विशेषज्ञ से उस प्रश्न को पूछकर शांत नहीं करता है, तो उसकी जिज्ञासा एज इट इज बनी रहेगी और ज्ञान जो है उसका कभी भी जो है सही ज्ञान की प्राप्ति वो नहीं कर पाएगा और भ्रम हमेशा बना रहेगा। तो वार्तालाप में जो विशेषज्ञ हम बुला रहे हैं उसमें बच्चे को पूर्ण अवसर बोलने के लिए, अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए दिया जाना चाहिए। दूसरा है, वार्ता का आयोजन विद्यालय परिसर में ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम जो वार्तालाप हम करा रहे हैं, किसी विषय पर जो वार्तालाप करा रहे हैं, उस विषय की वार्ता के लिए बालक को दूसरे विद्यालय में हम भेजते हैं, दूसरे विद्यालय में जाकर हम उसको बोलने के लिए प्रेरित करते हैं, तो बालक के मन में एक झिझक होती है। उस झिझक के कारण से वो अपने विचारों का संप्रेषण दूसरे विद्यालय में इतने उचित रूप से नहीं कर पाता जितना वो अपने विद्यालय में फ्रेंकली कर सकता है। तो यह कहा गया है कि जो वार्तालाप, छोटे बच्चों के को जो वार्तालाप कौशल विकसित करने के लिए जो कार्य हमने प्रारंभ किया है, उसमें पहले जो है बालक को विद्यालय में ही वार्तालाप करने का अवसर दिया जाना चाहिए। धीरे धीरे जब बालक पारंगत हो जाता है, उसमें बोलने में कुशल हो जाता है, तब उसको अन्य विद्यालय में प्रतिस्पर्धा के रूप में वार्तालाप के लिए भेजा जाना चाहिए। नेक्स्ट है, छात्रों वार्ता के आयोजन में छात्र शंका का समाधान करने का अवसर दिया जाना चाहिए। यदि जो हमारी शंका है, उस विषय को लेके हमारे मन में जो प्रश्न है, यदि वार्ता के समय बालक की वो शंका का समाधान नहीं होगा, तो बालक को उसके प्रति कोई जिज्ञासा, कोई रुचि उत्पन्न नहीं होगी। इसलिए बीच बीच में बालक को शंका के समाधान करने का अवसर प्रदान करना चाहिए। इसके बाद है, वार्ता में छात्रों को बोलने का अवसर दिया जाए। ऐसा नहीं है कि विशेषज्ञ ही सिर्फ बोलता रहे और बालक को उसके प्रति उसके मन में जो भाव आ रहे हैं, जो विचार आ रहे हैं, उनको संतुष्ट करने का अवसर ही नहीं मिले। संप्रेषण की सफलता उसी पर होती है जिसमें दोनों को विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर, समुचित अवसर दिया जाए। अन्यथा जो है बालक जो है सीखने की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी और जिस उद्देश्य को लेकर हमने वार्ता का आयोजन किया है वो उद्देश्य भी सफल नहीं होगा। और नेक्स्ट है, वार्ता में प्रयुक्त शब्द इस छात्रों के इस तरह अनुकूल होने चाहिए। जो वार्ता में शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि जो वार्ता है विशेषज्ञ आया है वो उसमें टेक्निकल शब्दों का प्रयोग करेगा, तो बालक क्या है उस टेक्निकल शब्दों को वो जानता नहीं है। तो हमको पहले टेक्निकल शब्द बताकर फिर हमको उसके उस अर्थ को बताना चाहिए जिससे बालक परिचित है। अतः साधारण बोलचाल की भाषा में उसके अर्थ को समझाना चाहिए और जो वार्ता में जो शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है वो बालक की आयु और स्तर और मानसिक योग्यता को ध्यान में रख के किया जाना चाहिए। अब है वार्ता के तत्व। वार्ता के तत्व में पहला तत्व है विशेष तथ्यों पर ध्यान, क्योंकि जिस विषय पर वार्ता की जा रही है उस विषय से संबंधित प्रमुख तत्वों को ही उसमें सम्मिलित किया जाना चाहिए। अनावश्यक तथ्यों को सम्मिलित करने से तथ्यों का जो मूल तथ्य है वो भटक जाएगा और जो हम ज्ञान प्रदान कराना चाह रहे हैं बालक को वो ज्ञान प्रदान नहीं हो पाएगा। इसलिए विशेष तथ्यों पर ही ध्यान केंद्रित रहना चाहिए। दूसरा है निरीक्षणों का विनिमय। जो हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं वार्ता के समय, उस समय हमारे मन में जो विचार आ रहे हैं, प्रश्न आ रहे हैं, उन विचारों का विनिमय होना अनिवार्य है। अन्यथा बालक की अंदर जो जिज्ञासा है वो शांत नहीं होगी। इसके बाद है अनुभवों को याद करना।
जब हम वार्तालाप या कोई तथ्य बालक के सामने प्रस्तुत करते हैं तो हम उससे संबंधित कोई तथ्य या उदाहरण भी प्रस्तुत करते हैं। इसका प्रमुख कारण है कि जो विषय वस्तु हम पढ़ा रहे हैं वो बालक को बहुत अधिक समझ आए, इसके लिए हम उसके प्रासंगिक तथ्यों उदाहरणों को भी लेते हैं। तो जो हमारे पुराने अनुभव है उन अनुभव के आधार पर भी हम उस पर चर्चा कर सकते हैं कि अनुभव जो होता है व्यक्ति को बहुत कुशल बनाता है, पारंगत बनाता है। एक अनुभवी व्यक्ति और एक बिना अनुभव व्यक्ति में यही अंतर है कि अनुभवी व्यक्ति में ज्ञान का भंडार होता है और अनुभवहीन व्यक्ति में ज्ञान की कमी उतनी नहीं होती जितनी होनी चाहिए। और लास्ट है निरीक्षणों का क्रमबद्ध परीक्षण। जो हमने ऑब्जर्व किया है उसका स्टेप बाय स्टेप हमको मूल्यांकन करना, बताना, ये जो है तभी वो वार्तालाप सही होगी। ये वार्तालाप के प्रमुख तथ्य